नमस्कार शिक्षक साथियों, आज है आपका 12 अप्रैल 2024 और आज के कई न्यूज़पेपर में यहाँ पर शिक्षा जगत से संबंधित आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर और यहाँ पर स्पेशल टीम बनाकर शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सारे विद्यालयों के यहाँ पर डेली आपका निरीक्षण जो है किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का प्रत्येक दिन जो आपका सैलरी है उसका यहाँ पर कटौती जो है उस शिक्षा विभाग की तरफ से जो है किए जा रहे हैं। तो किस आधार पर यहाँ पर आप लोग का वेतन कटौती किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर जो है हम देखेंगे। और यहाँ पर जो आपका 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो यहाँ पर टीचर की ड्यूटी को लेकर है तो उसको लेकर आपके यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। तो जो भी यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे, ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो भी आप लोग के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो वो आप यहाँ पर जो है वो जान सके। यदि आप यहाँ पर राज्य में जो है फीमेल टीचर होंगी तो आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके जो आपके अवसर हैं वो आपके यहाँ पर जो है वो दिए गए, यानी ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को जो है वो दिया गया है। जो आपका बूथ होगा यानी आप यहाँ पर जो आपका इलेक्शन में ड्यूटी लगेगा तो यहाँ पर जो सिर्फ महिला टीचर होंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर फीमेल टीचर को लेकर नहीं बल्कि यहाँ पर जो महिला टीचर होंगे तो यहाँ पर जो आप लोग का बूथ का ऑप्शन सेलेक्ट करने को लेकर है तो 3 ऑप्शन जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इसमें से 3 में से आप यहाँ पर जो है वो चयन जो है कर सकते हैं, जो कि 3 आपको यहाँ पर चयन करना होगा, लेकिन एक आप लोग को जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका ऑप्शन होगा बूथ का ऑप्शन कि कहाँ पर आप अपना ड्यूटी करना चाहेंगे, आपका जो आवास के नज़दीक होगा ये आपका मतदान केंद्र जो है आपका शामिल नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आप जो है वो देख सकते हैं 3 यहाँ पर जो आपके मतदान केंद्र है जहाँ पर आप लोग का ड्यूटी जो है वो लगेगा, तो उसको लेकर आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और ये भी आप यहाँ पर ऑप्शन जो है वो देखेंगे तो ये आप लोग का जो ऑप्शन को लेकर है तो आज इसका अंतिम तिथि है, यानी आप यहाँ पर बदलाव करने को लेकर आप चाहती हैं कि जो भी आपके यहाँ पर मतदान केंद्र हो या फिर जहाँ जिस भी बूथ पर आप लोग का यहाँ पर ड्यूटी लगा हो उसमें आप यहाँ पर परिवर्तन को लेकर तो आज यहाँ पर आपके पास अंतिम तिथि है, शुक्रवार यहाँ पर आपका तिथि जो है आपका तय किया गया। तो आप इसे जो है वो ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो आप लोग का ड्यूटी है जो आप लोग पहले जो है वो सेलेक्ट किए होंगे तो उन्हीं के आधार पर आप लोग यहाँ पर रैंडम जो है आप लोग का ड्यूटी जो है वो लगा दिया जाएगा। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपका दिया गया है। तो देखिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया जा रहा है, तो जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं उनके यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया है कि जितने भी नियोजित शिक्षकों के यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स पकड़ा गया है उन सभी शिक्षकों के यहाँ पर सेवा जो है आपका समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग को यहाँ पर समय आपका दिया गया था, लेकिन वो सभी समय सीमा आप लोग के यहाँ पर जो है वो समाप्त हो चुका था, जो कि आपने देखा था, हमने वीडियो के माध्यम से भी जो है बात किया था कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी यहाँ पर संख्या 860 उस टाइम पे आपका डाटा जो है वो दिया गया था, जो यहाँ पर समीक्षा के बाद पकड़े गए थे कि उन सभी शिक्षकों का जो आपका बी टेट है और जो आपका सी टेट है और जो आपका यश टेट है ये कही है, यानी डुप्लीकेट सी टेट बी टेट के आधार पर बहुत सारे शिक्षक इस तरीके से नियोजित टीचर बने थे। तो सभी शिक्षकों को यहाँ पर पकड़ा गया, तो उनको यहाँ पर शिक्षा विभाग बुलाए कि आप आइए अपना डॉक्यूमेंट से लेकर आप यहाँ पर प्रूफ जो है कर लीजिए कि हम यहाँ पर सही हैं। तो बहुत सारे शिक्षक गए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर नहीं गए। तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग ऐसे शिक्षकों की संख्या आपके यहाँ पर 800 से प्लस है, तो उन शिक्षकों के यहाँ पर नौकरी जो है आपकी जाएगी, उसको लेकर आपके यहाँ पर जो है बोला गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से यहाँ पर लगातार आपके विद्यालय का जो है जाँच यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि खासतौर पर बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर आप लोग गर्मी को लेकर पहले यहाँ पर आप लोग विद्यालय से निकल जाते हैं, या फिर अभी आप देखेंगे तो जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से ग्रीष्म अवकाश में यहाँ पर जो आपका विद्यालय का छुट्टी किया गया है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो जो शिक्षक होंगे उनको किसी भी तरीके का छुट्टी नहीं है। और जो आपका विशेष दक्ष की जो आपकी क्लासेस हैं वो आपके रेगुलर डेली जो है आपके क्लासेस जो है वो चलती रहेगी। तो उसके बीच में भी यहाँ पर आपका लगातार जो है वो टीम बनाकर विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। तो ये आप देखेंगे तो इसमें डेली यहाँ पर जो शिक्षक है उनके यहाँ पर सैलरी जो है आपका काटा जा रहा है। ये आपका सिवान का जो है सिवान जिले का आपका न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर जो 17 जो आपके विद्यालय के एचएम हैं उसके साथ ही यहाँ पर 7 जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनसे यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्टीकरण क्यों यहाँ पर आपका मांगा गया है, तो जो आपके यहाँ पर एमडीएम का पंजी था वो आपके यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, और यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय के अभिलेख वगैरह थे वो यहाँ पर उसमें यहाँ पर कमी पाई गई थी। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके विद्यालय के छात्र छात्राएं थे वो यहाँ पर अनुपस्थित थे। तो आप यहाँ पर विद्यालय में जो बच्चे होंगे उनके अटेंडेंस को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सभी रीजन के कारण यहाँ पर इतने शिक्षकों से आपका स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। और यदि ये 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या फिर स्पष्टीकरण देते हैं तो इनके स्पष्टीकरण से शिक्षा विभाग यदि संतुष्ट नहीं होता है तो आपके खिलाफ यहाँ पर विभागीय कार्रवाई जो है आपका किया जाएगा। इसको लेकर आपके यहाँ पर जो है बोला गया है। इसमें यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाओं का नाम दिया गया है और इस न्यूज़पेपर में कोई आपके ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है आपके नहीं है। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये भी आपका सिवान जिले का है जो है आपका न्यूज़ है, जो कि ऊपर वाला भी सिवान जिले का न्यूज़पेपर था, लेकिन ऊपर वाले में आपके जो स्पष्टीकरण था वो आपका मांगा गया था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 4 हेड मास्टर हैं और यहाँ पर 12 शिक्षक हैं उनसे यहाँ पर शो कॉज
नोटिस भी मांगा गया है। उसके साथ ही इन शिक्षकों से 1 दिन का जो वेतन है उसका यहाँ पर कटौती भी आपका यहाँ पर जो है वो किया गया है। और इसमें आप यहाँ पर वेतन कटौती को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जो स्पष्टीकरण इन सभी शिक्षकों से यहाँ पर आपका मांगा गया है। तो यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं जो यहाँ पर विद्यालय में अनुपस्थित जो है पाए गए थे, इसको लेकर वेतन कटौती हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो 12:30 बजे यहाँ पर क्या है कि जो आपकी उपस्थिति पंजी थी उसमें यहाँ पर जो शिक्षक थे वो यहाँ पर अपना उपस्थिति वगैरह करके वो जो है गायब हो गए थे। और जो यहाँ पर उन लोग का रजिस्टर था उपस्थिति वाला, उस पर वाइटनर वगैरह भी जो है आपका लगा हुआ था। तो इस रीजन से इन सभी शिक्षकों को यहाँ पर 1 दिन का वेतन जो है आपका कटा है। उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो विद्यालय है यहाँ पर शिक्षक क्या किए कि 3:30 बजे यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण हुआ, तो बहुत सारे शिक्षक विद्यालय से जो है यहाँ पर गायब हुए थे। और जो विद्यालय में बच्चे थे तो वो भी यहाँ पर जो है आपके नहीं, मतलब विद्यालय में बच्चे जो है वो नहीं थे। और इन सभी रीजन के कारण यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगने के साथ 1 दिन का यहाँ पर वेतन कटौती आपके जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से किए गए हैं। तो देखिए आप इनसे जो है वो सीख सकते हैं। यदि आप लोग का यहाँ पर वेतन नहीं कटा है या फिर आप लोगों से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है और इसी तरीके से आप भी यहाँ पर गलती जो है करते हैं, तो आप इनके गलतियों से यानी इस शिक्षकों की गलतियों से आप यहाँ पर जो है उसहेज हो सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप लोग का भी विद्यालय का इसी तरीके से रैंडम तरीके से आप लोग यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण किया जाए। तो इसमें आपका हर एक चीज़ जो आपका काम है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो, ताकि किसी भी तरीके का जो आपका स्पष्टीकरण हो या फिर जो आपका वेतन कटौती है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर जो है आपका किसी भी तरीके का जो है आपका न पड़े। तो आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर मेंटेनेंस जो है कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर एमडीएम का पंजी हो या फिर यहाँ पर जो आपके विद्यालय का अभिलेख वगैरह हो या फिर जो आपके रजिस्टर मेंटेन वगैरह हो या फिर जो आपके उपस्थिति पंजी हो या फिर जो भी यहाँ पर विद्यालय में बच्चों वगैरह का जो भी आपका रजिस्टर वगैरह मेंटेन वगैरह होता है, और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके विद्यालय में बच्चे हैं उनके यहाँ पर उपस्थिति को लेकर, और उसके साथ ही जो आपका मिशन 10 के क्लासेस या फिर जो भी आपके शिक्षा विभाग की तरफ से आपको आवश्यक दिशा निर्देश जो है दिया गया है, तो उन सभी काम को यहाँ पर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका यहाँ पर किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण मांगना हो या फिर जो आपका वेतन कटौती है तो वो आपसे जो है आपका नहीं किया जाएगा। तो आप इन सभी चीज़ों का जो है ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपका वेतन कटौती के साथ यहाँ पर आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका दिक्कत होगा। वेतन कटेगा वैसे आप लोग को समस्या होगा और उसके साथ आपका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो उसमें भी आप लोग का जो है वो समस्या होगा, क्योंकि आप लोग का जो स्पष्टीकरण है वो आपका स्पष्टीकरण संतुष्टि मतलब आपके स्पष्टीकरण से जो भी विभाग हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, वो संतुष्ट जो है होने चाहिए। यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर से वो आपका जो वेतन है उसका यहाँ पर कटौती जो है वो करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि आप यहाँ पर फीमेल टीचर होंगे तो आप लोग के लिए आज यहाँ पर अंतिम तिथि आपका दिया गया है। यदि आप यहाँ पर जो बूथ है उसे आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो या फिर इसमें आप बदलाव को लेकर, तो आज आपके पास यहाँ पर आखिरी मौका है, जो कि 3 ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप इन सभी चीज़ों को जो है वो ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।